मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। कुशवंश के महाराजा गाधी का विश्वामित्र नामक एक पुत्र था। आगे चलकर यही विश्वामित्र प्रजापालक एवं धर्मात्मा राजा हुए। एक बार की बात है, विश्वामित्र सेना सहित आखेट पर निकले। मार्ग में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। तब विश्वामित्र बोले, मुनिवर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे हजारों सैनिक भी हैं। आपने अभी जो सत्कार किया है वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन महर्षि वशिष्ठ नहीं माने। तब उन्हें आग्रह स्वीकार करना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु नामक गाय की कृपा से राजा सहित सभी को तृप्त कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कामधेनु देने का आग्रह किया। वशिष्ठ बोले, राजन, यह संभव नहीं है। मैं इसकी कृपा से आश्रम के सभी कार्य संपन्न करता हूँ। यदि इसे आपको दे दूंगा तो आश्रम के समस्त कार्य रुक जाएंगे, इसलिए आप इसका मोह त्याग दें। लेकिन विश्वामित्र कामधेनु को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर चुके थे, अतः उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। महर्षि वशिष्ठ चुपचाप देखते रहे। यह देखकर कामधेनु बोली, महर्षि, मैं भली भांति जानती हूँ कि आप ब्राह्मण हैं और अस्त्र उठाना, युद्ध करना आपका कर्म नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो क्या अपनी रक्षा में स्वयं कर लूं? वशिष्ठ जी ने उसे आज्ञा दे दी। तब कामधेनु ने अपने प्रभाव से कई सैनिक पैदा कर दिए और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देखते ही देखते विश्वामित्र की सेना भाग खड़ी हुई। अपनी पराजय देख विश्वामित्र बहुत लज्जित हुए और उन्होंने सोचा, ब्रह्म बल के समक्ष मेरी राजसी बल व्यर्थ है। ब्रह्म बल ही सब कुछ है, वही सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए अब मैं भी तपस्या करके ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा। बस वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे राजपाट छोड़कर कठिन तपस्या करने चल पड़े। उनकी तपस्या को स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने भंग किया और दोनों के अंश से शकुंतला नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन विश्वामित्र शीघ्र ही संभल गए और पुनः तपस्या में लीन हो गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर एक राजा सत्यव्रत हुआ, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। किंतु जब महर्षि वशिष्ठ ने उसे समझाने का प्रयत्न किया तो उसने अहंकार में भरकर उनका अपमान कर दिया। तब उन्होंने उसे चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। शापित सत्यव्रत विश्वामित्र की शरण में गया। विश्वामित्र भी महर्षि वशिष्ठ से नाराज थे, अतः उन्होंने सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर समस्त ऋषिगणों को आमंत्रित किया। लेकिन उस यज्ञ में वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने उन सभी को मार दिया और अकेले ही सत्यव्रत को स्वर्ग में पहुंचा दिया। लेकिन वशिष्ठ जी शांत रहे। जल्द ही विश्वामित्र को अपनी भूल का आभास हो गया कि क्रोध से तपस्या का हनन होता है। वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने सोचा, मैं क्रोध के कारण बार बार अपनी तपस्या का फल नष्ट कर देता हूँ। वशिष्ठ को मैंने कई बार कष्ट पहुँचाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। काम और क्रोध पर विजय पाने वाला ही सच्चा ज्ञाता है और महर्षि कहलाता है। अब मैं वशिष्ठ के समान ही बनकर रहूंगा। यह सोचकर वे पुनः घोर तपस्या करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र ने वरदान में मांगा कि वे ब्रह्मर्षि बन जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित करें तो वे ब्रह्मर्षि मान लिए जाएंगे। वशिष्ठ जी के मन में विश्वामित्र के प्रति कोई द्वेष नहीं था।
उन्होंने सहर्ष विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि से विभूषित कर दिया, साथ ही उन्हें सप्तर्षियों में भी स्थान प्रदान किया। इस प्रकार सच्ची लगन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक राजा ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया।